नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपना 23 तारीख का जो दूसरा मेजर टेस्ट हुआ था उसका मैं जीके का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इस प्रश्न में मैंने प्री बीएसटीसी के जो मॉडल पेपर है और पुराने जो क्वेश्चन हैं उनको मिलाकर इसको तैयार किया है और मेरा ऐसा मानना है कि ये आपके जो 30 जून को प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके लिए लाभदायक होगा। और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका मैं आपके सामने बहुत ही कम समय में विश्लेषणात्मक चर्चा करूंगा। तो जो भी विद्यार्थियों ने ये टेस्ट दिया है वो अपने आंसर भी इससे मिला लेवें। आइए मेरे साथ अपन एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, किस दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्बुल फजल ने लिखा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है रणथंबोर, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी है मेहरानगढ़, ऑप्शन डी है आमेर। तो इसका सही आंसर है अभ्यर्थियों, इसका सही आंसर है रणथंबोर। यानी रणथंबोर दुर्ग के बारे में अब्बुल फजल ने ये कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, ये क्या है, बख्तरबंद है। ये जो दुर्ग है ये एरण श्रेणी में आता है जो चारों ओर से वन से घिरा हुआ है, सघन वन से घिरा हुआ है, यानी दिखता नहीं है। इसीलिए अब्बुल फजल ने इसके लिए ऐसे कथन किए हैं कि ये तो बख्तरबंद है, बाकी अन्य सब दुर्ग क्या है, नंगे है। जबकि इसी दुर्ग के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो आगे चलते हैं अपन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सुमेलित नहीं है। आप इसे ध्यान से पढ़ें, नहीं ये पूछा है। ऑप्शन ए है गेव सागर, ये डूंगरपुर के अंदर, ऑप्शन बी पांडुपोल अलवर के अंदर, ऑप्शन सी किराड़ू मंदिर झालावाड़ और ऑप्शन डी चंद्रमहल जयपुर। तो इसका पांडुपोल अलवर में है, बिल्कुल सही है। चंद्रमहल जयपुर में है, गेव सागर डूंगरपुर में है, लेकिन किराड़ू जो मंदिर है ये झालावाड़ में नहीं है। ये किराड़ू मंदिर कहाँ पर है, तो किराड़ू मंदिर है आपका बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर। और किराड़ू बाड़मेर में सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, सोमेश्वर महादेव। और ये जो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है इसी मंदिर को राजस्थान का क्या कहा जाता है, खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो प्रश्न आए आपके कि अगर प्रश्न ऐसा जाए आपके कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो किराड़ू बाड़मेर में। और किराड़ू बाड़मेर में किस भगवान का मंदिर है, तो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। जबकि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, तो भंड देवरा बारा को। और इसे हाड़ौती का भी क्या कहते हैं, खजुराहो कहते हैं। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है जोधपुर। तो इसका सही आंसर है आपके बूंदी। देखो 80 खंभों की छतरी तो कहाँ पर है, 80 खंभों की छतरी तो है अलवर में। कहाँ पर है, अलवर में। जबकि और ये 80 खंभों की छतरी किसकी है, तो मुंशी महारानी की छतरी है। किसकी है, मुंशी महारानी की छतरी है, जिसका निर्माण विनय सिंह कच्छावा के शासनकाल में बख्तावर सिंह की पत्नी मुंशी महारानी यानी विनय सिंह की माता की स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। जबकि एक है 84 खंभों की छतरी, और ये 84 खंभों की छतरी जो है ये बूंदी के अंदर है। और इसका जो निर्माण है महाराजा राव अनिरुद्ध सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और इसे धाबाई की छतरी के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन आपका, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है। ऑप्शन ए है मेवाड़, ऑप्शन बी है मारवाड़, ऑप्शन सी है हाड़ौती, ऑप्शन डी है ढूंढाड़। तो इसका सही आंसर है मेवाड़। यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है ये राजस्थानी चित्रशैली का, मेवाड़ चित्रशैली का
प्रथम चित्रित ग्रंथ है जिसका चित्रांकन किसने किया था? तो चित्रकार कमल चंद आहड़ ने। कमल चंद आहड़, कमल चंद आहड़ ने इसका क्या किया था? चित्रांकन किया था, जो कि किसके समय हुआ था? तो 1260 में महाराणा तेज सिंह के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? महाराणा तेज सिंह के समय हुआ था। जबकि राजस्थानी, संपूर्ण राजस्थानी चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो है वो 10 वैकाली का चित्र है, जो कि जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। प्रश्न आपके 55वां प्रश्न है, पद्मश्री जानकीलाल भांड का संबंध किस कला से है? ऑप्शन ए है बहरूपिया या स्वांग, ऑप्शन बी है कठपुतली कला, ऑप्शन सी है नौटंकी और ऑप्शन डी है हेला ख्याल। तो इसका सही आंसर आपके बहरूपिया कला। तो अगर बात करें अपन जानकीलाल भांड की, तो ये जो जानकीलाल जी भांड है, जानकीलाल जी भांड का जन्म हुआ था चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ के अंदर। लेकिन वर्तमान निवासी कहाँ के हैं ये? तो वर्तमान निवासी है ये भीलवाड़ा के। कहाँ के हैं? भीलवाड़ा के। और इन्होंने भारत उत्सवों के माध्यम से इस स्वांग या बहरूपिया कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है और बहुत सारे देशों के अंदर इस कला को दिखाया है। इसीलिए भारत सरकार ने जानकीलाल भांड को 2024 का पद्मश्री पुरस्कार क्या किया है? दिया है। इसीलिए वर्तमान में 2024 में पद्मश्री किन्हें प्राप्त हुआ? तो भीलवाड़ा निवासी जानकीलाल भांड को। और इनका संबंध किससे? बहरूपिया कला से। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका 56वां, पटेलिया, बिछियो एवं लालर क्या है? ऑप्शन ए है राजस्थानी आभूषण, ऑप्शन बी है राजस्थानी लोकगीत, ऑप्शन सी है राजस्थानी लोकवाद्य, ऑप्शन डी है राजस्थानी लोकनाट्य। तो इसका सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी लोकगीत। तो राजस्थान के लोकगीतों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो मरु प्रदेश के गीत, एक मैदानी प्रदेश के गीत, एक पहाड़ी प्रदेश के गीत और एक रस्म रिवाज के गीत। जिसमें पहाड़ी क्षेत्र के जो दक्षिणी राजस्थान में गाए जाने वाले जो गीत है या पहाड़ी क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है वो कौन से हैं? तो पटेलिया, बिछियो, लालर। ये प्रश्न आपके रीट एग्जाम 2021 में भी आया हुआ है, वापस रिपीट हो सकता है, तो आप ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं अपन। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपका 57वां क्वेश्चन है, कर्णाभील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? तो ऑप्शन ए है नड़, ऑप्शन बी है मोरचंग, ऑप्शन सी है सतारा, ऑप्शन डी है शहनाई। तो इसका सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों नड़। तो अपन बात करते हैं कर्णाभील की। तो ये जो कर्णाभील है, ये कर्णाभील कहाँ के रहने वाले हैं? तो जैसलमेर के। कर्णाभील एक डाकू थे जो कि नड़ बजाने में बड़े सिद्धहस्त थे। तो ये जो नड़ है नक्सासी से बजाया जाता है और कर्णाभील के 8.5 फीट, कर्णाभील 8.5 फीट मूंछों के लिए क्या, अपनी लंबी मूंछों के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। कर्णाभील अपनी 8.5 फीट मूंछों के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। लेकिन 2016 में कर्णाभील का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया था? तो जयपुर निवासी राम सिंह चौहान ने। राम सिंह चौहान ने अपनी मूंछों को 9 फीट लंबा कर लिया था और ये कहाँ के निवासी है? जयपुर के। तो इन्होंने इनका क्या तोड़ा था? रिकॉर्ड तोड़ा था। तो अब तक सबसे लंबी मूंछें किसकी थी? कर्णाभील की और राम सिंह चौहान की। तो इसका सही आंसर क्या है? आपके नड़ वाद्य यंत्र। आगे देखिए आप 58वां क्वेश्चन है, बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ऑप्शन ए है अलवर भरतपुर, ऑप्शन बी है जयपुर अजमेर, ऑप्शन सी है जैसलमेर बाड़मेर, ऑप्शन डी है उदयपुर सिरोही। तो इसका सही आंसर है ए अलवर और भरतपुर का। जो कि बम रसिया जो रीत है, बम रसिया जो नृत्य है, बम रसिया नृत्य। और ये जो बम रसिया नृत्य है ये बम रसिया गीतों पर किया जाता है और ये इसमें बम वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बम एक कैसा वाद्य यंत्र होता है? तो एक अवनुत वाद्य यंत्र होता है। यानी अवनुत वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? जो चमड़े से मंडे हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवनुत वाद्य यंत्र। तो बम वाद्य यंत्र के साथ बम रसिया गीतों पर गाया जाता है। और कब गाते हैं इसे? तो ये गाते हैं आपके रबी की फसल कटने के समय पे और होली के अवसर पर। ठीक है ना, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है नेतल दे, ऑप्शन बी पेमल दे,
ऑप्शन सी सुप्यार दे, ऑप्शन डी रूप कंवर। तो इसका सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों पेमल दे। क्या सही आंसर है? पेमल दे। एक आप ध्यान रखें, पेमल दे मीराबाई के भी बचपन का नाम था, मीराबाई के बचपन का नाम भी क्या था? पेमल दे। और एक तेजाजी, लोक देवता तेजाजी, इनकी पत्नी का नाम भी क्या था? पेमल दे। इनकी पत्नी का नाम भी क्या था? पेमल दे। तो तेजाजी की पत्नी का नाम भी क्या? पेमल दे। और मीराबाई का बचपन का नाम भी क्या था आपके? पेमल दे। ठीक है ना। नेतल दे रामदेव जी की पत्नी का नाम, सुप्यार दे पाबू जी की पत्नी का नाम, और रूप कंवर सतीकांड हुआ था 1987 में, जो कि राजस्थान का अंतिम सतीकांड माना जाता है। राजस्थान के कौन से देवता को धोड़ियावीर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मल्लीनाथ, ऑप्शन बी है हड़बू जी, ऑप्शन सी है तेजाजी, और ऑप्शन डी है देवनारायण जी। तो अपन बात अभी हाल ही में बात की थी अपन ने, तो राजस्थान के जाटों के जो आराध्य देव है वो कौन कहलाते हैं? तो तेजाजी कहलाते हैं। और तेजाजी की गोत्र क्या थी? तो तेजाजी धोड़िया गोत्र के क्या थे? जाट थे। धोलिया गोत्र के क्या थे? जाट थे। इसीलिए इन्हें धोड़ियावीर के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? ऑप्शन ए है जीण माता, ऑप्शन बी है चामुंडा माता, ऑप्शन सी है ज्वाला माता, और ऑप्शन डी है तन्नोट माता। तो इसका सही आंसर है तन्नोट माता। देखो, तन्नोट माता को थार की क्या कहते हैं? थार की वैष्णो देवी कहते हैं। थार की वैष्णो देवी कहते हैं। यहाँ पर जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं? माता के यानी अपनी मन्नत पूरी करने के लिए रुमाल बांधते हैं, इसीलिए इस माता को रुमाल वाली देवी भी कहते हैं। रुमाल वाली देवी। जबकि तन्नोट माता तो थार की वैष्णो देवी है, जबकि इसे थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल की भी क्या कहा जाता है? देवी कहा जाता है। जबकि 1857 के सैनिकों की देवी किसे कहते हैं? तो सुगाली माता को। और राजस्थान की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तो अर्बुदा माता को। और मेवाड़ की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तो नीमच माता उदयपुर, यानी जो फतेह सागर झील के किनारे हैं। तो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न अपना 62वां। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन ए है भाद्र कृष्ण चतुर्थी, ऑप्शन बी है भाद्र शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन सी है श्रावण कृष्ण चतुर्थी, ऑप्शन डी है श्रावण शुक्ल चतुर्थी। तो इसका सही आंसर अपने भाद्र शुक्ल चतुर्थी, यानी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के नाम से क्या किया जाता है? मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी का त्योहार कब मनाते हैं अपन? भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। आगे चलते हैं। फायरे हैं। ऑप्शन ए है भील जनजाति की वेशभूषा, ऑप्शन बी है भील जनजाति का रणघोष, ऑप्शन सी है गरासिया जनजाति का स्मारक, ऑप्शन डी है सहरिया जनजाति की संस्था। तो इसमें अपन बात करें तो ये जो है फायरे भील जनजाति का क्या है? रणघोष है। रणघोष क्या होता है? तो जब भीलों पर कोई विपत्ति आती है तो ये एक उद्घोष करते हैं, यानी कोई एक ऐसे आवाज़ निकालते हैं जिसे क्या कहा जाता है? यानी उससे कि विपत्ति का पता चल जाए, इसे क्या कहा जाता है? फायरे। आगे चलते हैं अपन। बिनोटा है। ऑप्शन ए है दुल्हन के विवाह का वेश, ऑप्शन बी है दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म, ऑप्शन सी है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, ऑप्शन डी है मामा द्वारा भरा जाने वाला भात। तो इसका सही आंसर है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, यानी वर व वधू की जूतियों को क्या कहा जाता है? बिनोटा कहा जाता है। आगे चले अपन। मेवाती बोली से संबंधित जिला है। ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है सीकर, ऑप्शन डी है कोटा। तो मेवात जो क्षेत्र है ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान के ये वाला जो क्षेत्र पूर्वी भाग है, ये जो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है? मेवात क्षेत्र कहा जाता है। और मेवात में अलवर, खेड़थल, तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर ये आदि क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसीलिए मेवात क्षेत्र का एक कौन सा जिला है? अलवर।
आगे चलते हैं अपन। एक प्रश्न और है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके प्री बीएसटीसी एग्जाम में, हर एग्जाम में अगर आप पुराने पेपर को यानी मॉडल टेस्ट पेपर को देखें तो आप हर एग्जाम में एक दिवस आता है। तो इस बार भी अपन ने एक दिवस डाला है, तो योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 30 मार्च, ऑप्शन बी है 1 नवंबर, ऑप्शन सी है 21 जून, ऑप्शन डी है 9 अगस्त। तो इसका सही आंसर है आपके तो 21 जून, यानी 21 जून को क्या मनाते हैं अपन? योग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? योग दिवस मनाते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष, 67वां क्वेश्चन है अपनी। राजस्थान का कल्प वृक्ष है, ऑप्शन ए है ढाक, ऑप्शन बी खेजड़ी, ऑप्शन सी सागवान, ऑप्शन डी रोहिड़ा। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को कहते हैं। और खेजड़ी वृक्ष को 1983 में राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। और ये जो खेजड़ी वृक्ष है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपके प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित हैं? ऑप्शन ए है डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है उदयपुर डूंगरपुर, ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है कोटा झालावाड़। तो इसका सही आंसर है आपके बाड़मेर। क्या है? बाड़मेर। पर प्यारे विद्यार्थियों, आप अब इस बात का ध्यान रखें, बाड़मेर से एक अलग होकर एक नया जिला बना है जिसका नाम क्या है? बालोतरा। और बालोतरा से लेकर सिवाना तक अगर बात करें अपन, बालोतरा से लेकर सिवाना तक इस दूरी में 56 गोलाकार पहाड़ियां हैं। 56 गोलाकार क्या है? पहाड़ियां। इन्हें क्या कहा जाता है? 56 की पहाड़ियां। तो वर्तमान में किस जिले में आ गई है? बालोतरा में। लेकिन बालोतरा अपने इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए अपन क्या सही कर रहे हैं? बाड़मेर सही कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है? बाड़मेर। और एक आप ये भी ध्यान रखें, 56 का मैदान पड़ता है आपके प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य। कहां पर पड़ता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। 56 नदी नालों व गांवों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं, जबकि 56 की पहाड़ियां कहां पर है? तो बाड़मेर के अंदर है। आगे चलते हैं अपन। देखो, अरावली की कुछ चोटियां दी गई है। क्या प्रश्न है आपका? अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है अचलगढ़, जरगा, शेर, गुरु सीकर। ऑप्शन बी है गुरु सीकर, शेर, जरगा, अचलगढ़। ऑप्शन सी है गुरु सीकर, शेर, अचलगढ़, जरगा। ऑप्शन डी है जरगा, शेर, अचलगढ़, गुरु सीकर। तो इस आंसर को सही करने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले इनकी चोटियों के ऊंचाई लिखेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन गुरु सीकर की। तो गुरु सीकर की चोटी कितनी, ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। उसके बाद में किसकी है? शेर की। और शेर की ऊंचाई कितनी है आपके? 1597 मीटर। एक है आपके जरगा, और जरगा की कितनी ऊंचाई है आपके? 1431 मीटर। और एक है आपके अचलगढ़, और अचलगढ़ की कितनी है आपके? 1380 मीटर। तो 1380 मीटर। तो आप इसके अकॉर्डिंग जमा सकते हैं। तो गुरु सीकर सबसे पहले आएगा। तो अपन देखते हैं, दो ऑप्शन में गुरु सीकर, फिर बाद में शेर, जरगा और अचल। इसका मतलब आपका आंसर बी क्या है? आपका सही है। तो इस प्रकार से आप इनको जमा के कर सकते हैं। एक प्रश्न देखिए आप ग्रीष्म ऋतु जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती है? तो ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है गंगानगर। तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहां पर आती है? तो गंगानगर के अंदर आती है, श्री गंगानगर। इसीलिए जो है अपना आंसर डी क्या है? सही होगा। आगे चलते हैं अपन। बहुत अच्छा प्रश्न है। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार
उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है AW, ऑप्शन बी है CWG, ऑप्शन सी है BSHW और ऑप्शन डी है BWHW। तो यहाँ पर अगर अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश होता तो अपन इसको सही करते सी को, लेकिन इसका आंसर आपके क्या सही होगा, डी। BWHW जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आपका 72वां। राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है मध्य माही, ऑप्शन सी ऊपरी बनास, ऑप्शन डी है लूणी। तो इसका सही आंसर है आपके चंबल नदी। कौन सा है? चंबल। यानी चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये आपके विंध्याचल पर्वतमाला है और इस प्रकार से ये आपके राजस्थान है, ये आपका राजस्थान है और विंध्याचल पर्वतमाला की जनापाव की पहाड़ियों से निकलकर जो है ये नदी इस प्रकार से जो है आपके MP के साथ सीमा बनाती हुई यमुना में मिलती है। किसमें मिलती है? यमुना नदी में। इटावा, रामगंज, मुरादगंज यूपी के यहाँ पर यमुना में मिलती है। ये इसका जो प्रवाह क्षेत्र की बात करें अपन तो ये 84गढ़ चित्तौड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली और धौलपुर इनमें बहती हुई ये कहाँ पर मिलती है? यमुना में मिलती है। ठीक है ना। तो इसका जो ये प्रवाह क्षेत्र है इसमें आपके मुख्यतः सवाई माधोपुर और करौली और धौलपुर ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर ये उत्खात भूमि का मतलब ये बीहड़ युक्त भूमि का क्या करती है? निर्माण करती है। बीहड़ युक्त भूमि का निर्माण करती है और इसे क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग क्षेत्र, या इसे दस्यु क्षेत्र के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो डांग क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो बीहड़ भूमि का जो उच्च भाग होता है उसे डांग कहते हैं और बीहड़ भूमि का जो निम्नतम भाग होता है यानी नीचा भाग होता है उसे खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। तो आगे चलते हैं अपन। तो इसका आंसर ए होगा चंबल। अब देखो 73वां प्रश्न अपने 73। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 58, ऑप्शन डी 52। तो कितने घाटों से? 52 घाटों से घिरी हुई है, जिसमें से प्रमुख घाट है इसमें एक तो आपके महात्मा गांधी घाट और एक गऊ घाट। ठीक है ना। गऊ घाट का निर्माण मराठों ने करवाया था और एक जनाना घाट है जिसका निर्माण अंग्रेज अधिकारी मैडम मेरी ने करवाया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग घाट है, नाम दिया गया है। इस झील के चारों तरफ जो है कालडेरा झील है, घोंसले के आकार की झील है। ज्वालामुखी जो व्यूवर से इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो ये जो झील है ये एक घोंसले के आकार में, तो चारों तरफ इसके क्या बनाए गए हैं? आपके घाट बनाए गए। तो कुल कितने घाट बनाए गए हैं? 52 घाट। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान की प्राकृतिक दृष्टि से सबसे बड़ी क्या है? ये प्राकृतिक यानी मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक क्या है? ये झील है। आगे चलते हैं अपन। 74वां प्रश्न देखिए आप। सोम कागदर परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है सोम नदी उदयपुर, ऑप्शन है सोम नदी डूंगरपुर, ऑप्शन सी है सोम नदी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी है सोम नदी सलूम्बर। बहुत अच्छा प्रश्न डाला मैंने। पिछले वाले मेजर मॉडल टेस्ट पेपर में भी एक नया क्वेश्चन डाला था और इस बार भी एक नया क्वेश्चन डाला है, तो इससे भी आप रूबरू होना चाहिए आपको। देखो अगर अपन बात करें एक परियोजना तो है सोम कमला अंबा परियोजना। सोम कमला अंबा परियोजना। ये परियोजना तो कहाँ पर है? आपके डूंगरपुर पे। किस नदी पर है? तो सोम नदी पर। लेकिन एक परियोजना है सोम कागदर परियोजना। और ये जो सोम कागदर परियोजना है पहले कहाँ पर पड़ती थी? उदयपुर में। कहाँ पर पड़ती थी? उदयपुर में। लेकिन उदयपुर से एक नया जिला बन गया जिसका नाम क्या है? सलूम्बर। क्या नाम है? सलूम्बर। अब ये परियोजना किस में आ गई है? तो सलूम्बर में आ गई है। इसीलिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन उदयपुर भी डाला है और यहाँ पर डी ऑप्शन सलूम्बर भी डाला है। तो
इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर क्या होगा इसका, सोम नदी सलुम्बर, यानी सोम का अग्र परियोजना किस नदी पर है, सोम नदी पर, और कहाँ पर है तो सलुम्बर, सोम नदी सलुम्बर के अंदर है। लेकिन ये भी आप ध्यान रखें, अगर ऐसा प्रश्न आता है सोम परियोजना का और ऑप्शन में सलुम्बर नहीं है तो आप किसको सही करेंगे, तो आप सोम नदी उदयपुर को सही करेंगे। यानी ये ऑप्शन नहीं होने पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपके ए, लेकिन ये ऑप्शन डाला है इसलिए क्या होगा, आपके ये सही होगा। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत है, तो ऑप्शन ए है 54.33%, ऑप्शन बी है 56.49%, ऑप्शन सी है 52.43%, ऑप्शन डी है 37.05%। तो अगर अपन बात करें तो 37.05% तो किसके हैं, आरक्षित वनों के हैं, यानी रिजर्व वनों के हैं, रिजर्व वनों के हैं। जबकि 56.49% जो है ये आपके रक्षित या इसे ही कहते हैं सुरक्षित या संरक्षित भी कह सकते हैं, इसे ही कहते हैं संरक्षित या प्रोटेक्ट, ठीक है ना। और अवर्गीकृत वन का इसको दिया नहीं है आपके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपके 56.49%। तो वनों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो प्रशासनिक दृष्टि से और एक भौगोलिक दृष्टि से। अगर प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, एक तो आरक्षित या दूसरा है रक्षित या संरक्षित और तीसरा अवर्गीकृत। और भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो 5 भागों में बांटा गया है। तो इसमें आपका आंसर सही क्या होगा, आपके 56.49%। आगे चलते हैं, 76 प्रश्न देखिए आप। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है, तो ऑप्शन ए है कोटा बूंदी बारां, ऑप्शन बी है झालावाड़ अजमेर सिरोही, ऑप्शन डी है राजसमंद उदयपुर चित्तौड़, ऑप्शन डी है हनुमानगढ़ गंगानगर और बांसवाड़ा। तो आपका यह आंसर ही क्या है, सही है, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर और बांसवाड़ा में जो है अमेरिकन कपास का सर्वाधिक क्या होता है, उत्पादन होता है। आगे चलते हैं अपन। पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या लाख में कितनी है, तो अगर अपन बात करें तो ऑप्शन ए है इसका 337.35 लाख, ऑप्शन बी है 567.76 लाख, ऑप्शन सी है 452.52 लाख और ऑप्शन डी है 626.7 लाख। तो इसका सही आंसर आपके 567.76 लाख। अपने अगर बात करें अपन तो 2017 में जो 19वीं पशुगणना हुई है और ये 19वीं पशुगणना के आंकड़े 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए हैं, उसके अनुसार राजस्थान में कुल पशु संपदा कितनी है, तो 567.76 लाख, या अपन अगर सीधा है तो ऐसा भी बोल सकते हैं 568 लाख। कितने बोल सकते हैं, 568 लाख। तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर अपन इसमें बात करें यानी इसमें बात करें अपन तो ये जो 2017 की 19वीं पशुगणना है इसके अनुसार अगर देखें अपन तो राजस्थान में 1.66% पशुओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है। क्या की गई है, कमी दर्ज की गई है। यानी लगभग कितने लाख, 9 लाख पशुओं की संख्या में क्या हुई है, कमी हुई है। वर्तमान में अपन देश के कुल पशुओं समाप्रार्थी वर्तमान में अपन भारत देश के राजस्थान के पशुओं का अगर देश पर रेशो निकालें तो वो कितने हैं आपके, तो 10% से 10.60% के लमसम है। कितने हैं, 10.60% के लमसम हैं। आगे चलते हैं अपन। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है अलवर, ऑप्शन सी है भरतपुर, ऑप्शन डी है सिरोही। तो इसका सही आंसर है अलवर। बाला किले के बारे में पहले भी प्रश्न पूछा हुआ है तो आप ध्यान रखें। तो बाला किला कहाँ पर पड़ता है, अलवर में। आगे चलते हैं अपन, ये सीधे सीधे प्रश्न है। डेगाना प्रसिद्ध खान है, ऑप्शन ए अब्रक की, ऑप्शन बी टंगस्टन की, ऑप्शन सी हीरा की, ऑप्शन डी रॉक फॉस्फेट की। तो किसकी है,
टंगस्टन की, ठीक है। तो अगर अपन टंगस्टन की बात करें तो एक तो इसकी खान कहाँ पर है, डेगाना, डेगाना, बदवासी, नागौर, और एक है आपके वालदा, और वालदा कहाँ पर पड़ता है, सिरोही में, ठीक है, एक धानी बासड़ी दौसा के अंदर। तो इस प्रकार से टंगस्टन की खानें हैं। रॉक फास्फेट की कहाँ पर है, तो जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा उदयपुर राजस्थान की प्रसिद्ध क्या है, ये रॉक फास्फेट की खान है। हीरे की खान की बात करें तो केसरपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर, केसरपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है खान है। अब्रक की, अब्रक नगरी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं। और ईटू, अब्रक की ईटू का कारखाना भी कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, पर इसका सही आंसर क्या होगा, टंगस्टन। आगे देखिए, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है। ऑप्शन ए है सूरतगढ़, ऑप्शन बी है गंगानगर, ऑप्शन सी है अजमेर, और ऑप्शन डी है भिवाड़ी। तो इसका सही आंसर है अजमेर। तो एक देश पड़ता है चेकोस्लाविकिया, चेकोस्लाविकिया, चेकोस्लाविकिया के सहयोग से 1976 में अजमेर के अंदर केंद्र सरकार का उपक्रम HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स के नाम से क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। जबकि अगर अपन बात करें तो 1967 में ही जो है एक और स्थापित किया गया था जिसका नाम था HCL, और ये अमेरिका देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्या नाम पूरा इसका, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कहाँ पर स्थापित किया गया, तो खेतड़ी के अंदर। और खेतड़ी कहाँ पर पड़ता था, सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू के अंदर, लेकिन वर्तमान में कहाँ पर आ गया है, नीम का थाना में। तो HCL कॉपर लिमिटेड ये किसके देश के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। जबकि एक 1966 में 1966 में एक और स्थापित किया गया था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और वो ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित किया गया था चंदेरिया चित्तौड़गढ़ और देबारी उदयपुर के अंदर। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है। ऑप्शन ए है धौलपुर, ऑप्शन बी है डूंगरपुर, ऑप्शन सी है सिरोही, और ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर है आपके धौलपुर। तो धौलपुर में एक तो द हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, एक तो धौलपुर ग्लास वर्क्स के नाम से, धौलपुर ग्लास वर्क्स के नाम से, और एक आपके द हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स के नाम से धौलपुर में दो कारखाने स्थापित किए गए हैं। ये जो धौलपुर ग्लास वर्क्स है इसे 2010 में, जबकि द हाई टेक्निकल प्रिसीजन ग्लास वर्क्स को 1968 में, ठीक है, यानी 1968 में श्री गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा क्या कर लिया गया है, अधिकृत कर लिया गया है। जबकि इसके अलावा और भी है, इसके अलावा अपन बात करें तो और कौन से हैं, तो एक है आपके सेमकोर ग्लास वर्क्स, सेमकोर ग्लास वर्क्स, और ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपके कोटा के अंदर, और एक पड़ता है आपके सेंट गोवेन ग्लास वर्क्स, और ये पड़ता है आपके भिवाड़ी अलवर के अंदर, जो कि राजस्थान का न्यू मैनचेस्टर कहलाता, भिवाड़ी अलवर। तो सेंट गोवेन ग्लास वर्क्स कहाँ पर, भिवाड़ी अलवर के अंदर। आगे चलते हैं, 82वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः है। ऑप्शन ए है 79%, 52%, ऑप्शन बी है 66%, 52%, ऑप्शन सी है 82%, 79%, ऑप्शन डी है 79% या 82% या 82%। तो इसका सही आंसर है ए 79, यानी 79 तो किसकी है, 79% तो है आपके पुरुषों की, किसकी है, पुरुषों की, जबकि 52% किसकी है, आपके महिला की, किसकी है, महिला की, ठीक है। अगर बात करें अपन तो राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, तो राजस्थान की कुल साक्षरता है राजस्थान की 66%, 66.1%,
ये राजस्थान की कुल साक्षरता है और राजस्थान का साक्षरता के मामले में जो है 32वां स्थान है, जबकि पुरुष साक्षरता में बात करें अपन तो पुरुष साक्षरता में 26वां और महिला साक्षरता में कौन सा स्थान है, 27वां स्थान है। किस जनगणना के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर कुल साक्षरता की बात करें तो कुल साक्षरता कहाँ की है आपके, सर्वाधिक कहाँ की है, तो कोटा, जयपुर और झुंझुनू, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना के तहत 10 से 45 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 5। तो पिछली कांग्रेस सरकार ने एक योजना चलाई थी, महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना, जिसके तहत महामारी के समय जो है प्रत्येक महिला को जो है 1 महीने में 12 सैनिटरी नैपकिन क्या दिए जाते हैं, मुफ्त दिए जाते हैं। आगे चलते हैं अपन। 84वां प्रश्न आपके, राजस्थान का पहला गिरिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? ऑप्शन ए है बाड़मेर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है बीकानेर। तो इसका सही आंसर आपके गिरिल कहाँ पर पड़ता है, बाड़मेर में। तो राजस्थान में और भी सुपर थर्मल पावर है, जैसे अपन बात करें तो एक तो है सूरतगढ़, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है आपके थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, और राजस्थान का पहला भी है। उसके अलावा एक है आपके काली सिंध झालावाड़ के अंदर, एक है आपके छबड़ा बारा के अंदर, एक है कवई, ये भी कहाँ पर आपके बारा के अंदर, ठीक है, और एक आपके कोटा के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से राजस्थान में बहुत सारे जो है, और गिरल भी बरसिंहसर बीकानेर के अंदर, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। राजस्थान का सबसे छोटा NH राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन ए है NH 71B, जिसे नया नाम क्या दिया गया है, 919। ऑप्शन बी है NH 8 या NH 48, ऑप्शन सी है NH 3 या 44 और NH 11। तो इसका सही आंसर है आपके NH 71B, जिसे वर्तमान में नया नाम क्या दिया गया है, 919, जबकि सबसे लंबा कौन सा है, NH 11। और पुरानी दृष्टि से देखें तो प्राचीन दृष्टि से देखें सबसे लंबा NH कौन सा है, तो NH 15। कौन सा है, NH 15। अगर पुरानी दृष्टि से प्रश्न आए तो NH 15 सबसे लंबा है, और वर्तमान दृष्टि से पूछे तो NH 11 है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी, राजस्थान की ताम्र संचय सभ्यता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आहड़, ऑप्शन बी है गणेश्वर, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है बेराट। तो ताम्र संचय सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता है आपके आहड़। कौन सी है, आहड़। तो आहड़ सभ्यता को ताम्र संचय सभ्यता के नाम से क्या किया जाता, जाना जाता है। एक समाप्रार्थी में इसका आंसर आपके गणेश्वर होगा। गणेश्वर होगा क्योंकि इसे ही ताम्र जननी कहते हैं, ताम्र जननी या ताम्र संचय सभ्यता के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। आहड़ सभ्यता तो है ताम्रवती नगरी सभ्यता है, ताम्रवती नगरी सभ्यता। तो इसके लिए समाप्रार्थी में इसका आंसर मैंने सही करवा दिया है, बी आंसर सही है इसका, न कि आहड़। आगे चलते हैं अपन। मोहम्मद अली हीरा सिंह ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया? ऑप्शन ए है कोटा का, ऑप्शन बी है उदयपुर का, ऑप्शन सी है नीमच का, ऑप्शन डी है नसीराबाद का। तो इसका सही आंसर है नीमच। और नीमच में क्रांति कब हुई थी, 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने यहाँ से क्रांति का क्या किया था, आगाज किया था, और कर्नल एबोर्ट की हत्या कर दी और यहाँ पर रह रहे अंग्रेज परिवारों को खदेड़ा। तो यहाँ से 40 अंग्रेज परिवार भागकर डुंगला गांव चित्तौड़ पहुँचे, और तत्कालीन मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने जो है इन 40 अंग्रेज परिवारों को जग मंदिर पिछोला झील में क्या दी थी, शरण दी थी। तो आगे चलें अपन।
88वां क्वेश्चन आपके, राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। ऑप्शन ए है मेड़ता, ऑप्शन बी है झालोर, ऑप्शन सी है भीनमाल और ऑप्शन डी है मंडोर। तो इसका सही आंसर क्या है? मंडोर। तो मंडोर को राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? तो यानी प्रत्यारों की सबसे प्राचीन राजधानी किसे माना जाता है? मंडोर को। और प्रत्यारों के संस्थापक कौन थे? तो हरिश्चंद्र थे, ठीक है ना। जबकि नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं अपन। रावल रतन सिंह का निष्कासित दरबारी पंडित था। ऑप्शन ए है विश्वस्वरूप, ऑप्शन बी राघव चेतन, ऑप्शन सी सारंगधर, ऑप्शन डी विद्यापति गौड़। तो इसका सही आंसर है आपके राघव चेतन, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके प्रीवियस टीसी एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। तो रावल रतन सिंह जो है 1301 से 1303 तक मेवाड़ के राजा थे और ये रावल शाखा के अंतिम शासक भी थे। और जब अलाउद्दीन खिलजी यानी इनको दरबार से निष्कासित कर दिया गया था, तो राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाते हैं और वहाँ पर पद्मिनी की सुंदरता का बखान करते हैं। तो पद्मिनी को पाने हेतु और बहुत सारे अन्य साम्राज्यवादी नीति के कारण आदि कारणों के हेतु जो है अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर 1303 पर क्या करता है? आक्रमण, और जिसमें पद्मिनी 1600 राजपूत महिलाओं के साथ क्या करती है? जोर। तो निष्कासित दरबारी कौन सा था? राघव चेतन। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न अपना, अलाउद्दीन खिलजी के राजपुताने के अभियान क्रमशः थे, यानी आपको जमाना है चित्तौड़, रणथंबोर, सिवाना और झालोर। सही कुट का चयन करें, यानी सबसे पहले कौन सा है इनको जमाना है। तो अगर बात करें अपन सबसे पहले चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ पर 1303 में, फिर बाद में बात करें अपन रणथंबोर की तो 1301 में, फिर बात करें सिवाना की तो सिवाना 1308 में, और फिर बात करें अपन झालोर की तो 1311 में। तो अपन इसको जमा लेते हैं। सबसे पहले तो क्या आएगा आपके? रणथंबोर यानी बी आएगा। पहले तो क्या आएगा? बी के बाद में क्या आएगा? चित्तौड़ यानी ए, और उसके बाद में क्या आएगा आपके? सी सिवाना, और उसके बाद में डी यानी ABACD। तो इसमें नहीं, ये नहीं है, बी ये भी नहीं है, BACD। तो आपका 3 आंसर क्या है? सही है। यानी सबसे पहले रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना, फिर झालोर। आगे चलते हैं अपन। 91वां क्वेश्चन आपने, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी है 1517, ऑप्शन सी है 1527 और ऑप्शन डी है 1518। तो अगर अपन बात करें तो 1526 में तो 21 अप्रैल 1526 को तो है जो पानीपत का युद्ध हुआ था, किसके मध्य? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था, और ये खातौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। और 1518 में बांडी का युद्ध हुआ था धौलपुर में, और ये भी किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। और 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, और ये हुआ था बाबर और सांगा के मध्य। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। आगे चलते हैं अपन। हल्दी घाटी युद्ध पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया। ऑप्शन ए है चावंड, ऑप्शन बी है गोगुंदा, ऑप्शन सी है कोलियारी, ऑप्शन डी है कुंभलगढ़। तो इसका सही आंसर होगा चावंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान रखें, देखो प्रताप ने अपने जीवन काल में कुल 6 राजधानियां बनाई थी। कितनी राजधानियां बनाई थी? 6। और इस हल्दी घाटी युद्ध के बाद में इसने अपनी अस्थायी राजधानी बनाया था आवरगढ़ को। किसको बनाया था? आवरगढ़ को। लेकिन अब तक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है जिसमें आवरगढ़ इसमें ऑप्शन दिया नहीं होता है, इसीलिए अपन सही किसको करते हैं? चावंड को। जबकि चावंड को तो 1582 के दिवेर के युद्ध के बाद में बनाया था, जो कि प्रताप की 12 वर्ष तक क्या रही थी? राजधानी रही थी। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर क्या है आपके? चावंड। राजस्थान की गुलाबी नगरी कहते हैं। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर,
ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी है कोटा। तो इसका सही आंसर है जयपुर। तो जयपुर नगर की जो स्थापना है वो 17 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की थी। लेकिन जयपुर के एक महाराजा थे जिनका नाम था राम सिंह द्वितीय, और राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गेरुए रंग से क्या करवाया था, रंगवाया था प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर। प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर इसे गुलाबी रंग से रंगवाया, यानी गेरुए रंग से रंगवाया था। और ब्रिटेन के एक राजकुमार थे प्रिंस वेल्स, और प्रिंस वेल्स ने भारत की यात्रा की थी, और इसी यात्रा पर एक लेखक हुए स्टैंडरी, और स्टैंडरी ने एक ग्रंथ लिखा था द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। और इसी ग्रंथ में उन्हें इसी ग्रंथ में जो है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जो है इस जयपुर नगर को उन्होंने पिंक सिटी नाम दिया था। क्या नाम दिया था, पिंक सिटी। क्या नाम दिया था, पिंक सिटी, यानी पिंक सिटी गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी। आगे चलते हैं अपन। किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए है राजस्थान केसरी, ऑप्शन बी है राजपूताना गजट, ऑप्शन सी है राजस्थान समाचार, ऑप्शन डी है मेवाड़ समाचार। तो इसका सही आंसर है प्रिय विद्यार्थियों राजस्थान केसरी। और इस राजस्थान केसरी को 1919 में वर्धा महाराष्ट्र से, कहां से, वर्धा महाराष्ट्र से इन्होंने क्या करवाया था, प्रकाशित करवाया था, जो कि राजस्थान सेवा संघ का पत्र था। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है गंगानगर, ऑप्शन सी है कलकत्ता, और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या है, कलकत्ता। तो अगर अपन बात करें तो राजस्थान के 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी राजस्थान से बाहर स्थापना हुई। या आप एक ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। क्या ट्रिक है, आपको याद रखना है बीबी सिरोही में है। कहाँ पर है, बीबी सिरोही में है। तो यानी बी से पहले बी का मतलब है बीकानेर, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में। पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुई थी। दूसरा है बी का मतलब है भरतपुर, और भरतपुर की हुई थी रेवाड़ी में। रेवाड़ी कहाँ पर पड़ता है, तो हरियाणा में। और सिरोही की हुई थी आपके मुंबई में। कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। तो आगे चलते हैं अपन। 96 प्रश्न है। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन ए है मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन बी है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी है माणिक्यलाल वर्मा, और ऑप्शन डी है साधु सीताराम दास। तो इसका सही आंसर है मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत ने जगदीश मंदिर उदयपुर की सीढ़ियों पर खड़े होकर यानी भील आदिवासियों के लिए 21 सूत्रीय मांग पत्र मेवाड़ के महाराणा को सौंपा, जिसमें से इनकी 18 मांगे मांग ली गई थी, लेकिन 3 मांगे नहीं मानी थी। इसीलिए मोतीलाल तेजावत ने कहा कि आंदोलन क्या रहेगा, जारी रहेगा। और इन्हीं मोतीलाल तेजावत ने एक ही बहुमत भील आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो आगे चलते हैं अपन। 97 प्रश्न अपना। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? ऑप्शन ए है श्रीमती कुशाल सिंह, ऑप्शन बी है श्रीमती उषा शर्मा, ऑप्शन सी है निरंजन आर्य, और ऑप्शन डी है सुधांश पंत। तो अगर अपन बात करें तो वर्तमान में जो है राजस्थान के मुख्य सचिव है वो कौन है, सुधांश पंत। लेकिन आपके प्री VSTC में ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो वो थी श्रीमती कुशाल सिंह, जो कब बनी थी, 2009 में। लेकिन दूसरी महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो श्रीमती उषा शर्मा, जो 2018 में आपके रही थी यहाँ पर जयपुर के यानी अपने राजस्थान मुख्य सचिवालय में। ठीक है, तो पहली तो श्रीमती कुशाल सिंह और दूसरी कौन थी, श्रीमती उषा शर्मा। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 25। तो इसका सही आंसर है सी। तो समझे आप, देखो मंत्री परिषद क्या है, आप पहले तो ये समझ लें। मंत्री परिषद, एक तो है मंत्री परिषद और एक है मंत्रिमंडल। एक क्या है, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, अगर मंत्री परिषद की बात करें तो इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री, जैसे राज्य मंत्री, जैसे उप मंत्री। लेकिन मंत्री परिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल कौन से होते हैं, कैबिनेट मंत्री।
कौन से? कैबिनेट, यानी मुख्य विभागों के मंत्री ही केवल क्या किए जाते हैं, इसमें शामिल किए जाते हैं। अपने संविधान में एक संशोधन किया गया था, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपके 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। और इसी संशोधन के तहत ये बात की गई कि केंद्र में व राज्य में, केंद्र में लोकसभा LS, केंद्र में LS यानी लोकसभा, और राज्य में VS का मतलब विधानसभा, इन दोनों के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब अपने राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? 200, और 200 का 15% निकाले तो कितने हैं? 30। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 30। आगे चले अपन, चलो अपना 99वां क्वेश्चन है बेटा, उप सरपंच त्याग पत्र किसे देता है? ऑप्शन ए है सरपंच, ऑप्शन बी है प्रधान, ऑप्शन सी है तहसीलदार, ऑप्शन डी है खंड विकास अधिकारी, जिसे अपन BDO भी कहते हैं, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो किसे देता है? तो अगर अपन बात करें, देखो सबसे पहले बात करें, आप एक बात आपके मन में बिठा लेवे, ग्राम पंचायत के जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी जनप्रतिनिधि है, पदाधिकारी का मतलब जनप्रतिनिधि, पंचायत, ग्राम पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, ये सब अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? ये सौंपते हैं BDO को, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, यानी खंड विकास अधिकारी को। लेकिन यहां से आप ऊपर चलें तो अगर बात करें अपन प्रधान की, तो ये प्रधान तो किसे देता है? प्रधान तो देता है जिला प्रमुख को। अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? जिला प्रमुख को। लेकिन प्रधान के नीचे क्या होता है? उप प्रधान, और ये उप प्रधान किसे देता है? तो उप प्रधान देता है प्रधान को, ठीक है, जबकि CRB किसे देते हैं? प्रधान को, ठीक है। लेकिन आगे अपन और चले, तीसरा स्तर कौन सा है इसका? तो तीसरा यानी पंचायत समिति में क्या होता है? प्रधान, और तीसरा स्तर होता है जिला परिषद, और जिला परिषद का जो मुखिया होता है, जिला प्रमुख, वो अपना इस्तीफा किसे देता है? तो संभागीय आयुक्त को देता है। किसे देता है? संभागीय आयुक्त को। तो अपने को ये बात अच्छे से बिठा लेनी है मन में कि ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि है, चाहे वो वार्ड पंच हो, चाहे उप सरपंच हो, चाहे सरपंच हो, वो सब अपना इस्तीफा किसे देंगे? जनप्रतिनिधि को, यानी BDO को देंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है? ऑप्शन ए बोरला, ऑप्शन बी मुर्कियां, ऑप्शन सी टड्डा, ऑप्शन